बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का वाक़या है हज़रत ईसा और लालची शागिर्द का वाक़या। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचा इसने रास्ते में 1 ही रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा तो मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी पीछे इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हूँ, आप जैसे साहबा एजाज नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुइज़्ज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे दिल नूर से भर गया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 थीं। फिर हज़रत ईसा वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में हिरणों का एक गोल गुजर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वहाँ आपके पास चल आया। आपने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मुइज़्ज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अदा फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुइज़्ज़ा देखकर तुम्हारा ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई है। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इस दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहाँ से रोटियाँ लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचा वो शख्स रोटियाँ लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें।
ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری، آج کا واقعہ؟ ضرور بتائیے گا۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔